फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। आरएस प्री के जितने भी पेपर्स अब तक आरपीसी ने करवाए उनका पेपर सॉल्यूशन हम देख रहे थे। उसमें हमने 2021, 18 और 16 के पेपर कर लिए थे। और जिसे नहीं देखे वो एक बार जाकर जरूर देखना, क्योंकि आरएस का पैटर्न से आपको पता चलेगा और आपको ऐसे कुछ ऐसे प्रश्न मिलेंगे जो आरपीसी बार बार रिपीट कर रही है। हो सकता है अभी हाल ही के एग्जाम में भी इन प्रश्नों में से कुछ भी रिपीट हो जाए। ठीक है, तो बिना देर के स्टार्ट करते हैं आज का पेपर। इसमें करंट के प्रश्न को छोड़कर बाकी सारे प्रश्न मैं आपको करवाने वाली हूँ। ठीक है, तो वीडियो के एंड तक जरूर देखना। पहला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा कुंभा की रचना नहीं है? तो इसमें से कलानिधि कुंभा की रचना नहीं है, बाकी तीनों है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। जमुनादास, छोटेलाल, बक्साराम और नंदलाल ये किस शैली से संबंधित है? तो ये अलवर शैली से संबंधित है। राजपूताना के किस क्षेत्र पर वरिक वंश ने शासन किया था? तो बयाना भरतपुर में किया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। गोगा नवमी जो है ये कब मनाई जाती है? तो भाद्रपद कृष्ण पक्ष की नवमी को मनाई जाती है। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। तेजाजी मेला का आयोजन कब किया जाता है? तो प्रोफेसर नागौर के अंदर किया जाता है। कोटा में वीर भारत समाज की स्थापना केसरी सिंह बारट के द्वारा की गई थी। क्षेत्रपाल संस्कृति जो राजस्थान की संस्कृति उसमें महत्वपूर्ण पहलू रहा, किस रूप में रहा है? तो ग्राम देवता के रूप में रहा है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संप्रदाय जो नीति की अटलता में विश्वास करता है, तो इसमें आजीवक संप्रदाय नंबर 1 सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वास्तुशैली देर के राजवंश देर के इन दोनों को सम्मिलित करना है। तो मेहराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर ये तो खिलजी संबंधित है, खिलजी वंश से संबंधित। अष्टभुजीय मकबरों का उदय ये तुगलक वंश से संबंधित है। स्तंभों में बोधिकोई का प्रयोग ये विजयनगर से संबंधित है। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार शर्की राजवंश से संबंधित है। तो इसमें हो जाएगा 3-4-2-1, 3-4-2-1 इसके अंदर है। 3-4-2-1 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वीडी सावरकर है, इनके बारे में कुछ कथन दे रखे हम देख लेते हैं। अभिनव भारत नामक क्रांतिकारी संगठन का इसने स्थापना की थी, बिल्कुल सही है। इन्होंने मेजिनी की जीवनी लिखी थी राष्ट्रवादियों को प्रेरित करने के लिए, बिल्कुल सही है। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी 1857 की क्रांति, भारत का स्वतंत्रता संग्राम 1857 पुस्तक लिखी थी, ये भी बिल्कुल सही है। और ब्रिटिश केस से मुक्त होने के लिए जहाज से कूद पड़े थे, ये भी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। महाजनपद युग के 16 महाजनपदों के नाम बौद्ध साहित्य में प्राय उल्लेखित मिलते हैं। ठीक है, इन जनपदों में से पाणिनि के अष्टाध्यायी में कौन कौन से उल्लेखित है? तो मगध है, अश्मक है और कंबोज है। ए, बी और सी ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से देखना है कि जो हड़प्पा सभ्यता की उत्पत्ति से संबंधित जो दे रखे हैं वो इनमें से कौन सा सही नहीं है? तो एच मैके के अनुसार क्या है? सुमेर के लोगों का पलायन। मार्टिमल व्हीलर के अनुसार जो पश्चिमी एशिया है उसकी सभ्यता के विचार का प्रवर्तन, बिल्कुल सही है। अम्लान घोष के अनुसार जो हड़प्पा प्राक हड़प्पा थी, यानी कि हड़प्पा से पूर्व सभ्यता है, उसकी परिपक्वता के परिणाम स्वरूप हुआ। तो ऑप्शन नंबर 4 गलत है, बाकी तीनों सही है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट करने वाले प्रथम मराठा सरदार कौन थे? तो ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। राजा साहू शिवाजी के पौत्र। पंकोदक सन्नी रोधे ये मौर्य प्रशासन में ये क्या कार्य करता था? तो ये सड़क पर कीचड़ फैलाने वालों पर जो है उनसे लिया जाने वाला जुर्माना था। ठीक है, स्वामी विवेकानंद द्वारा रामकृष्ण मिशन की स्थापना कब की गई? 1897 ऑप्शन नंबर 3 सही आंसर हो जाएगा। कौन सा अधिकारी मौर्य प्रशासन का भाग नहीं था? युक्तता, राजयुक्ता, प्रादेशिकता। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। अग्रहारिक नहीं था। ठीक है, नेक्स्ट निम्न घटनाओं पर विचार करना और सही कालक्रम के अनुसार जमाना है। तो आप याद रखिएगा, नौजवान भारत सभा की स्थापना 1928 के अंदर हुई थी, 28 के अंदर। स्वराज दल की स्थापना 23 के अंदर, 1923 के अंदर। दांडी मार्च कब हुआ था? 30 के अंदर हुआ था। और जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है 1919 के अंदर हुआ था। तो सबसे पहले जलियांवाला बाग हत्याकांड आ जाएगा 19 के अंदर, तो 4, इसके बाद में आ जाएगा 2, फिर इसके बाद में 1 और फिर 3। तो 4-2-1-3, 4-2-1-3 किसमें है? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। फ्रांस का लोरेन प्रदेश प्रसिद्ध है, किसके लिए प्रसिद्ध है? तो लोहे के और इस्पात के उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है यूनेस्को के द्वारा मैन एंड, ये जो प्रश्न है ये डिलीट हो गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनको ये कुछ स्थान दे रखे, आजकल ऐसे प्रश्न आरपीसी देती नहीं है, लेकिन आपसे पूछ सकते हैं कि पूर्वी घाट पर कौन सा स्थित है, कौन सा नहीं है, कौन पश्चिमी घाट पर है या नहीं है। ठीक है, तो आप इतना याद रखिएगा। इसमें नंबर 1 पर आ जाएगा तूतीकोरन, फिर इसके बाद में चेन्नई, फिर इसके बाद में विशाखापट्टनम, मछलीपट्टनम, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। निम्न में से सही को कौन सा सुमेलित नहीं है? तो तातीपाका आंध्र प्रदेश वाला जो ये ओएनजीसी के द्वारा स्थापित है, बिल्कुल सही है। डिगबोई असम वाला जो है आईओसीएल के द्वारा स्थापित है, बिल्कुल सही है। कोयली गुजरात वाला जो है ये एचपीसीएल के द्वारा, ये भी सही है। सॉरी, ये गलत हो जाएगा,
ये कोयले गुजरात वाला है, HPCL के द्वारा नहीं है। बीना वाला जो है ये BPCL के द्वारा है। तो 3 सही है, एक गलत हो जाएगा, नंबर 3। ठीक है। उत्तर दक्षिण और पूर्व पश्चिम कॉरिडोर में सुपर हाईवे का मिलन जो है किस कस्बे में होता है? तो झांसी के अंदर होता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इनमें से सुमेलित करना है जल संधि और उनसे संबंधित क्षेत्र। तो जिब्राल्टर जल संधि जो है सबको पता है अफ्रीका और यूरोप के मध्य है। मलक्को वाली इंडोनेशिया मलेशिया के मध्य है। बेरिंग वाली एशिया और उत्तर अमेरिका के मध्य, और हार्मुज जो है ये फ़ारस की खाड़ी और ओमान खाड़ी के मध्य है। तो इसके अंदर हो जाएगा 4-1 किसमें है? सॉरी, जिब्राल्टर हो जाएगा। जिब्राल्टर हो जाएगा नंबर, एक सेकेंड, जिब्राल्टर हो जाएगा नंबर 3। इसके बाद में मलक्को वाला हो जाएगा 1। तो 3-1 किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। सॉरी, 3-1 ऑप्शन नंबर 2। विषुवतरेखीय प्रदेश उच्च भूमि क्षेत्र किस प्रकार के कृषि के लिए प्रसिद्ध है? ये बागानी या बागाती कृषि के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा भारत का राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? तो मणिपुर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट है, हिमालय से निकलने वाली नदी सतत वाहिनी है। बिल्कुल सही है। क्यों है सतत वाहिनी? क्योंकि इनका उद्गम हिमालयों से होता है। तो दोनों ही सही है और ये इसकी सही पुष्टि भी करता है। ठीक है। भारत का सबसे अधिक विस्तृत भू आकृतिक प्रदेश है। तो सबसे विस्तृत वाला है दक्षिण का पठार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। ये फिर से क्षेत्र दे रखा है और उसको हमें देखना है। नंबर 1 के ऊपर भरतपुर वाला क्षेत्र है तो सासी हो जाएगा। फिर इसके अंदर 12 वाला क्षेत्र है तो सहरिया हो जाएगा। फिर डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ पर भील हो जाएंगे, और यहाँ पर सिरोही हो जाएगा। सिरोही में हो जाएगा गरासिया। तो सासी, सहरिया, भील और गरासिया, ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। फिर से वही दे रखा है तो इसके अंदर मैं आपको आंसर बता देती हूँ, आप इसको स्टॉप करके आराम से देखना। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नंबर 1 पर जैसलमेर के अंदर जय नारायण व्यास, उसके बाद में कर्णी लिफ्ट नहर, कुंवर सेन और फिर कुंभाराम। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी पहाड़ी क्षेत्र में आदिवासियों द्वारा की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? तो इसे कहते हैं ची माता। ठीक है। किस नदी का पाव क्षेत्र न्यूनतम है? ये प्रश्न डिलीट कर दिया गया था। राजस्थान में मुख्य कोयले की किस्म पाई जाती है? राजस्थान में मुख्यतः लिग्नाइट प्रकार का कोयला पाया जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है, कोटमांगलो क्षेत्र का संबंध किस खनिज से है? तो कोटमांगलो जिप्सम के लिए प्रसिद्ध है। ठीक है। नेक्स्ट है, मावट का कारण क्या है? पश्चिमी विक्षोभ। फिर कोयले के खाने और जिला, तो केसर देसर बीकानेर के अंदर हो जाएगा। कपौड़ी जालीपा बाड़मेर के अंदर। तो 3 और 4 किसमें है? ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। माता सुख नागौर में और तनौट जैसलमेर के अंदर। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। लोह इस्क का कौन सा खनन क्षेत्र नहीं है? तो मोरिजा बानोला है, डाबला सिंगाना है, नीबला रायसेला है, तलवाड़ा नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। जवाई परियोजना से संबंधित नहीं होने वाला जिला है? तो ये जो ऑप्शन है ये भी सॉरी कृष्ण ने ये भी डिलीट कर दिया था। ठीक है। संविधान संशोधन करने के विधेयक को वीटो करने की राष्ट्रपति की जो शक्ति थी वो उस पर सहमति देनी होगी। ठीक है। उस पर वीटो नहीं कर सकता है। इस शब्द से स्थापन करके कि संविधान संशोधन के द्वारा शक्ति छीन ली गई। तो 23वें संविधान संशोधन के द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और रक्षण बनाए रखने के लिए मुख्य कर्तव्य किस स्थान पर रखा गया? तो ये वाला जो कर्तव्य नंबर 3 पर रखा गया है। ठीक है। संविधान में कौन सा भाग पंचायती राज संबंधित है? भाग 9। ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। कथन दे रखे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा राज्य के नीति निर्देशक तत्वों के अनुच्छेद 14 और 19 में उल्लेखित मूल अधिकारों पर प्राथमिकता दी गई। ये गलत हो जाएगा। इसके अंदर किस पर प्राथमिकता दी गई है? जो अनुच्छेद 39 ख और ग है, ये जो नीति निर्देशक है इसको दी गई है 14 और 19 के ऊपर। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 2 सही है, बाकी पहला गलत हो जाएगा। इसको स्टॉप करके आराम से देखना। नेक्स्ट प्रश्न है, संविधान संशोधन का प्रावधान और जो उनके संविधान संशोधन है उनका मिलाना है हमें। सबसे पहला है अनुच्छेद 19(1) ग, जो सहकारी समितियों को लेकर 97वें संविधान संशोधन के द्वारा किया गया है। रिक्तियों के बेगलोक को भरने में अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण, ये 81वें के द्वारा। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, ये 99, और मंत्रिपरिषद का आकार 91वें संविधान संशोधन के द्वारा। तो इसके अंदर हो जाएगा 3(1) किसके अंदर है? ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये प्रश्न डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। संविधान के स्रोत से मिलाना है। मौलिक अधिकार हमने अमेरिका के अधिकार पत्र से लिए। नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड या आयरिश संविधान से। मंत्रिमंडल ब्रिटिश संविधान से। और केंद्र राज्य संबंध कनाडा के संविधान से। ठीक है। तो इसके अंदर हो जाएगा 4, इसके बाद में 3, 4, 3 किसके अंदर है? अच्छा और है तो 4, 3, 1, 2, 4, 3, 1, 2 किसमें? ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। इसमें कथन 1 और 2 को मिलाना है। ठीक है। भारत की संघात्मक संरचना का मुख्य उद्देश्य इसकी बहुआयामी विविधताओं में से एक राष्ट्र का निर्माण करना और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना था। बिल्कुल सही है। विविधताओं में सामंजस्य से एक सशक्त न कि कमजोर भारतीय राष्ट्रीयता का निर्माण हुआ। दोनों सही है और सही व्याख्या भी करता है। ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। वाद और विषय है, ये क्वेश्चन डिलीट हो गया था, इसको स्किप कर लेते हैं। फिर नेक्स्ट है भारत शासन अधिनियम, ये 1935 का है। कृषि प्रस्ताव 1942 का है। तो 1, 4 किसमें है? 1, 4
ठीक है। और देख लेते हैं अगस्त प्रसाद 1940 का है, तो 1 4 फिर 2, 1 4 2, ऑप्शन नंबर 1 इसका सही हो जाएगा। वेवेल योजना 44-45 की, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये भी क्वेश्चन डिलीट कर दिया था। नेक्स्ट, निम्न में से एक संवैधानिक संशोधन के द्वारा मिजोरम राज्य को दर्जा दिया गया था, तो ये 53वें संविधान संशोधन के द्वारा दिया गया था। सरकारी कमीशन की सिफारिश के अनुसार 356 का प्रयोग जो कम से कम किया जाना चाहिए, बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि जो राजनीतिक दलों में केंद्र में सरकार बनाई उन्होंने इसका प्रयोग सर्वाधिक किया है। तो ऑप्शन नंबर 1 और दोनों सही है, सही व्याख्या भी करता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, अच्छा ये करंट का प्रश्न, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, ये 52वां प्रश्न डिलीट कर दिया था, ठीक है, इसको स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट है, ये करंट के प्रश्न हैं, ये देख लेते हैं। राजस्थान विधानसभा के लिए प्रथम आम चुनाव में कांग्रेस के बाद जो द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ था, किसको आता? ये है रामराज्य परिषद, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, किस वर्षों में संभागीय आयुक्त पद को समाप्त और पुनर्स्थापित कर दिया गया था? तो 1962 के अंदर समाप्त किया और 87 में उसको पुनर्स्थापित किया गया। समाप्त सुखाड़िया ने और पुनर्स्थापित हरिदेव जोशी के द्वारा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, मानवाधिकार आयोग के बारे में सत्य नहीं, तो आयोग ने 2000 में पूर्णतः कार्य करना प्रारंभ किया, बिल्कुल सही है। इसमें एक पूर्णकालिक अध्यक्ष, 2 सदस्यीय, गलत हो जाएगा। आयोग के अध्यक्ष उच्च न्यायालय में पूर्व मुख्य न्यायाधीश और पूर्व न्यायाधीश हो सकते हैं, बिल्कुल सही है। और 2000 से जुलाई 2005 तक गोदारा आयोग के अध्यक्ष थे, भी बिल्कुल सही है। तो 1 3 4 ऑप्शन नंबर 1 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये करंट का प्रश्न था, लेकिन आप अभी वर्तमान के हिसाब से इसको याद रखिएगा। अभी लोक लेखा समिति के राजेंद्र राठौड़ हो जाएंगे और राजेंद्र पारिक प्राकलन केके और दयाराम परमार जो है ये प्राकलन खेके है, ठीक है। तो थोड़ा सा याद रखिएगा इनको वर्तमान के अकॉर्डिंग। ये करंट के प्रश्न है, इनको छोड़ देते हैं। राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा राजस्थान के अंदर? तो सबको पता है 4 बार लगा है, 67, 77, 83 और 92। नेक्स्ट है, कौन से प्रथम मुख्य सचिव बना था? तो श्री के राधाकृष्णन जो है प्रथम मुख्य सचिव रहते, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, करंट के प्रश्न छोड़ देते हैं। इनको परियोजनाएं और जिलों को सम्मिलित करना है। गागरीन और पिपला दोनों झालावाड़ में है, गढ़दा बूंदी में हो जाएगी, कोटा तकली कोटा के अंदर। तो 3 3 2 1 ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देख लेते हैं, करंट वाले प्रश्न हम स्किप कर रहे हैं। नेक्स्ट, भारत में हाल ही में राष्ट्रीय आय के माप में क्या परिवर्तन किया गया? वैसे करंट का था, फिर भी देख लेते हैं। इसमें ऑप्शन नंबर 4 जो है ये हो जाएगा कि आधार वर्ष व गणना विधि दोनों में बदलाव किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये करंट के क्वेश्चन छोड़ देते हैं हम। FM प्रसारण सेवा में प्रयुक्त होने वाले आवृत्ति बैंड का प्रास क्या होता है? तो इसका प्रास होता है 88 से 108 मेगाहर्ट्ज, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, कौन सी वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषक है? तो कौन सा है इसमें से हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। भारत में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जैव विविधता तृप्त स्थल है? तो कौन सा हो जाएगा? इसमें से पश्चिमी घाट हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट 75 वाला, DNA के तकनीकी चरण को क्रम से जमाना है। तो उसमें आंसर बताती हूँ, आप इसको स्टॉप करके आराम से देखना। ऑप्शन नंबर 2 जो इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कौन सा जोड़ा सही नहीं है, ठीक है। तो इसके अंदर जो है लाइगेसेज आणविक सिवनर जो ऑप्शन नंबर 2 है ये सही है, बाकी सभी गलत है, ठीक है। एस्पिरिन के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है? तो इसके अंदर जो है ये हो जाएगा कि ये मादक दर्दनाशक दवाओं के अंतर्गत आता है, ये गलत है, बाकी तीनों सही है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ये करंट के प्रश्न थे, इनको स्किप कर लेते हैं। एक दुर्घटना में व्यक्ति घायल हो गया तो उसे उसकी जो रक्त समूह है उसकी जांच करने का समय नहीं है, तो उसे कौन सा खून दिया जाना चाहिए? तो इसमें O और RH नेगेटिव वाला खून दिया जा सकता है। निम्न रोगों में से एक जो पानी के प्रदूषक की वजह नहीं है, तो इसमें से हेपेटाइटिस बी नहीं, बाकी हैजा, पीलिया और टाइफाइड है। सुनहरी गोल्डन चावल जो है ये एक ट्रांसजेनिक चावल की किस्म है जिसमें केराटिन के लिए जीन उपलब्ध है। नेक्स्ट, पृथ्वी को फेफड़े के रूप में किसे जाना जाता है? अमेजन वर्षावन को जाना जाता है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, ऐसा उपकरण जो रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है, तो वो क्या है? बैटरी है, ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, पारिस्थितिक तंत्र का कौन सा जैविकी संगठक नहीं है? तो इनमें से कौन सा नहीं है? वायु नहीं है, बाकी जीवाणु, वनस्पति और जानवर तीनों है, ठीक है। नेक्स्ट है यूनिकोड। इन कोड परियोजना में क्या एक वर्ण अथवा एक अंक कितने समूह का प्रतिनिधित्व करता है? ऑप्शन नंबर 4 16 बिट का। रेटिना अपवर्ती है, तो ये अग्र मस्तिष्क पष्टी है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। फिर एंजाइम और उसके सही जोड़े का चयन करना है, ठीक है। जो एक पहला नंबर जो ऑप्शन है इसका सही आंसर हो जाएगा कि जो ई कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्ली या सेकेंड है, ये DNA के विशिष्ट स्थलों को काटने के लिए प्रयोग किया जाता है।
मानव पोषण के लिए टमाटर का बहुल स्रोत है, ये साइट्रिक अम्ल का है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट देखते हैं कीवी क्या है। तो कीवी जो है एक उड़न अक्षम पक्षी है जो केवल न्यूजीलैंड के अंदर पाया जाता है। जलाशयों के अंदर यूट्रोफिकेशन होता है, तो ये जो होता है किस वजह से होता है, ये जो ऑप्शन नंबर 1-3 है इसका सही आंसर हो जाएगा नाइट्रोजनस पोषक तत्व अथवा ऑर्थोफॉस्फेट के अधिक्य के कारण। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं निम्न फसलों में से कौन सा समूह जो है ये जैव ईंधन के रूप में प्रयुक्त नहीं की जाती है। तो इसमें जो मसूर, चुकंदर और गेहूँ है ये नहीं, बाकी तीनों है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मरुस्थल में फ्री एटोफाइट्स मिलते हैं, यानी ऐसे पादप जिनकी जड़ें लंबी होती है। ठीक है, मूसला जड़ होती है, लंबी मूसला जड़ होती है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं ये, ठीक है, रीजनिंग के प्रश्न छोड़ देते हैं। राजस्थान में किस जिले में एक युद्ध संग्रहालय की स्थापना की गई, करंट का प्रश्न था, फिर भी आप याद रख लीजिएगा, जैसलमेर के अंदर। ठीक है, फिर एक सूची 1 को 2 से मिलान करना है। तो सबसे पहले 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस मनाया जाता है। उसके बाद में 12 अगस्त को युवा दिवस मनाया जाता है, 29 अगस्त को खेल दिवस और विश्व साक्षरता दिवस 8 सितंबर को। तो 4-3-1-2 4-3-1-2 सॉरी 2-1 ऑप्शन नंबर 4 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं भारत सरकार ने किस वर्ष, ये भी करंट का प्रश्न है। ठीक है, इसको स्किप कर लेते हैं। नेक्स्ट सांबर झील निम्न में से किस देवी का मंदिर है। तो सांबर झील के अंदर शाकंभरी देवी का मंदिर है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मध्यकालीन राजस्थान के राज्यों में शासक के बाद सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी कौन होता है। तो प्रधान होता है। ठीक है, 25 मार्च 1948 को जो संयुक्त राजस्थान का गठन किया गया था, इसका मुख्यमंत्री किसे बनाया गया था। तो ये गोकुललाल असावा का बनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं स्थान जो अपने मृदा शिल्प के लिए विख्यात है, मोलेला राजसमंद, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं सुमेलित करना है पुस्तक और लेखक को। तो हमी रायण किसकी है, बंडव व्यास की है, वीर मायण ये बादर की है। तो 4 और 1 ऑप्शन नंबर 2 इसका सही आंसर हो जाएगा। रघुनाथ रूपक किसकी है, तो ये मच्छराम सवेक की है। इसके अलावा किरतार बावनी दुर्साडा की है। ठीक है, इनमें से कौन सा सुशील वाद्य यंत्र नहीं है। तो इसमें से केवल जो सुरनई कमाइचा है, केवल 4 जो है ये नहीं है, बाकी सुरनई, अलगोजा, नागफनी तीनों है। ठीक है, गलत युग्म का चयन करना है। कायलाना जोधपुर के अंदर है, चांदबावड़ी दौसा में है, गढ़सिसर बीकानेर में नहीं है, जैसलमेर के अंदर है, बाकी गेप सागर जयपुर डूंगरपुर के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं राजस्थान अखबार का प्रकाशन 1920 के दशक में किसने किया था ब्यावर से। तो ये ऋषिदत्त मेहता थे। किस शासक के राज्यकाल के दौरान जो शिवालिक स्तंभ अभिलेख है इसका उत्कीर्ण किया गया था। तो ये विग्रहराज चतुर्थी या बिसलदेव के कार्यकाल में किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अच्छा, एक खत्म हो गए। तो ये इस पेपर के सारे प्रश्न थे, मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएंगे और फिर मिलते हैं नेक्स्ट पेपर के साथ। तब तक के लिए थैंक यू।